मैं आपके माध्यम से मोदी जी से या पूरी सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन सा दलित के लिए आपने काम किया है, जरा बताइए हमको। आइए और बताइए हमको कि कौन सी दलित के लिए काम किया आपने, कौन सी पिछड़े के लिए आपने काम किया। दलितों को देखिए उद्योगपति बना रहे हैं उनको। देश बेच के आप खा गए, लोन हमको क्या देंगे, लोन देंगे अपने चहेते अंबानी को, अंदानी को। आप देश बेच रहे हैं, आप लोन देंगे कहां से? कौन सा बैंक मेरे लिए आपने छोड़ा कि मुझे लोन देंगे आप? हमारा कौन सा वर्ग है, हमारे कितने लोग हैं जिनका एक लिस्ट निकाल के दिखाएं कि कितने दलित पिछड़ों को लोन मिली? क्या है आपको लगता है? आपको एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, क्या मेरे दलित पिछड़े भाई एक भी है जो 500 करोड़ का मालिक हो या 200 करोड़ का मालिक हो? मुझे तो ऐसा दिखता नहीं है। तो ये 14 से लेके अब तक 8 साल मंदिर बनवा रही है आपके लिए सरकार। मंदिर क्या मुझे रोजी रोटी देगा? मंदिर से मेरा काम चलेगा? मेरा काम चलेगा भारतीय संविधान से, मेरा अधिकार, मेरा काम चलेगा मेरा अपने अधिकार से। मेरा काम मंदिर से नहीं चलेगा, चाहे वो राम मंदिर हो। जिस ब्राह्मणों के लिए मंदिर है, मंदिर किसी एक जाति के लिए है, मंदिर मेरे लिए नहीं है, किसी हिंदू के लिए नहीं है। तो सरकार इतना ध्यान क्यों दे रही है मंदिरों की? सरकार, आप समझ रहे हैं कि भारत में एक दरिंदे भी एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम आरएसएस है, ये गौडसे के आतंकवादी संगठन है। अरे राष्ट्रवादी आतंकवादी संगठन है, कहीं राष्ट्रवादी नहीं है। आप उनके कारनामों को देख लें, आपको पता चलेगा। क्या राष्ट्रवादियों का ये कर्तव्य है कि कोई अगर अपने अधिकार के लिए आवाज उठाए उसको धमकी दे? आप जैसे पत्रकार को गाली दे, हमारी माँ बहन को गाली दे। अच्छा लगता होगा मोदी जी का? मोदी जी का कोई काम मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारे समाज को भी अच्छा नहीं लगता। मोदी ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरे समाज को अच्छा लगे या मेरे दलित भाई को अच्छा लगे। पिछड़े हैं या एससी हैं? नहीं, हम पिछड़े हैं। पिछड़े? ये पिछड़े हैं। पिछड़े कब से विरोध करने लगे बीजेपी का? जब से समझ बनी, जब से समझ बनी तब से पिछड़े विरोध में आए। हमने बहुत सेवा किया मनुवादियों का। क्या मिला मुझे? कौन है मनुवादी? मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनु के संविधान के विरोध में हम लोग हैं। आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा। संविधान कैसे बदला जाएगा? जब तक बाबा साहब का संतान है तब तक भारत के संविधान छूने वाले को बख्शा नहीं जाएगा इस भारत में। ये जो सांसद चुने जाते हैं एमपी, ये बाबा साहब की संतान नहीं है क्या? नहीं, अभी तक का बाबा साहब की संतान एक भी नहीं जा रहा। नहीं तो 131 एमपी मेरा पार्लियामेंट के भीतर है। अगर वो चाह होता तो ये रामलीला के कार्य, आज जो कार्यक्रम है, ये हमें नहीं करनी पड़ती। नाराज हो मोदी जी से? मोदी जी से नहीं, उन सब से नाराज हैं जो हमारे लोग हैं। मोदी जी से ज्यादा नाराजगी है उन 131 एमपीओ से। अब केजरीवाल जी आ गए ना, कांग्रेस भी खराब। केजरीवाल, देखिए केजरीवाल जी, वो भी उनका एक पार्ट है। केजरीवाल जी को भी आप समझ रहे हैं हम लोग। केजरीवाल को हम लोग भले भांति देखा, दिल्ली में बदलाव हुई, लोग नहीं समझ पाए। दलित पिछड़ों की वोट लेके, माइनॉरिटी की वोट लेकर के दिल्ली के सरकार बनाए। आज लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लगवा रहे हैं। ये केजरीवाल, असली केजरीवाल। आपका भी फोटो लगवा रहे हैं वो? बाबा साहब का फोटो का सवाल ही नहीं उठाया उन्होंने कहीं से सवाल नहीं उठाया। केवल वोट के नाम पे पंजाब में बाबा साहब का फोटो, सावित्री बाई का फोटो, काशीराम जी का फोटो, दलित पिछड़ों का नाम लेकर के पंजाब में सरकार बनाना था उनको, और कोई मकसद उनका नहीं है। क्या है आपके पास ऑक्शन? हम अपना सरकार बनाएंगे, अपने संगठन को चुनेंगे, अपने भाई को चुनेंगे। दलित पिछड़ों का जो बात करेगा उसके साथ खड़े होंगे। बिहार में कर रहे हैं क्या? बिहार में हम लोग लगे हैं, बिहार में हम लोग लगे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं, लोगों से बात चल रही है। अभी मैं संगठन से पूर्ण तौर पे जुड़ा नहीं हूँ। तो पिछड़ों की सरकार है बिहार में, आप तो वहाँ बात सुनी जा रही हो। देखिए, अभी पिछड़ों की सरकार नहीं है। अगर सही माने, ये बात नहीं है कि मैं यादव परिवार से आता हूँ, यादव कोई चला रहा है तो मैं उसको सही मान लूँ। आप क्या, आप भी यादव हैं? पिछड़ों के, दलितों के आज शोषण बिहार में नहीं हो रही क्या? हो रहा। आज भी बिहार में शोषण और दमन हो रही है, जाति उत्पीड़न हो रही है। इसलिए अभी तक बिहार में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उन्हीं मनुवाद के खेमे का है, ना कि हमारा सरकार है। तेजस्वी भी मतलब मनुवादी हैं? हाँ, मनुवादी हैं। अरे बड़े बड़े चंदन करके निकल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। जब तक पूजा पाठ कर रहे हैं मनुवादी हैं, उसमें कहाँ दो राय है? ऐसा तो यूपी में अखिलेश भी करते हैं। अखिलेश भी मनुवादी है, एक नंबर का मनुवादी है। वो तो फरसा निकाल के चल रहा है।
वो फरसा निकाल के चल रहा है। बहुत बढ़िया। अभी मैनपुरी के चुनाव में आपने देखा होगा, फरसा निकाल के चल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो असली मनुवाद है। परशुराम के मंदिर बनवाना चाहते हैं ना, परशुराम का मंदिर बनवाना चाहते हैं। देखिए, परशुराम के मंदिर वो क्यों बनवाना चाहेंगे? उनको मंदिर बनाना उनका लक्ष्य नहीं है। उनका एक लक्ष्य है कि कैसे गुमराह करके लोग सत्ता में जाएं और सत्ता का सुख भोगे, ये उनका मकसद है। केजरीवाल भी, अखिलेश भी, मोदी भी, कांग्रेस भी। जी, जब तो तक फिर अच्छा कौन है? जब तक मेरे समाज के लिए काम करने वाले लोग नहीं होंगे, क्या संविधान के अभी आपने देखा कि 22 प्रतिज्ञा लेने पे किस तरीके से हमारे लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। राजेंद्र पाल गौतम आपको याद होगा, वो आपके लोग क्या जी हमारे लोग हैं। जितने भी दलित, पिछड़े, ओबीसी के लोग हैं, जो बहुसंख्यक वर्ग हैं, हम जिसकी आबादी 90% है, वो सारा अधिकार से आज तक वंचित है। किसी प्रकार का कोई जन सुविधा हमारे लिए नहीं है। हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, हमारा तमाम अधिकार खत्म किया जा रहा है, हमारा जैसे सारा जैसे न्यायिक व्यवस्था खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे आज तक हमारा कोई जज नहीं है, हाई कोर्ट में मेरा कोई जज नहीं है, सामाजिक न्याय हमको नहीं मिल पाता है। इसी उपलक्ष्य में, इसी की सोच में हम लोग आज जैसे इतना बड़ा जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। सरकार कहती है, कोर्ट मान ही नहीं रहा इस बात को। सरकार कहती है, लेकिन ये काम सरकार करती नहीं है। केवल सरकार अपनी बात मंचों पे कहती है, माइकों पे कहती है, मीडिया में कहती है, वो करती नहीं है। वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से 14 से सरकार आई है मोदी जी का, तब से गरीब, दलित, पिछड़ों का सारा अधिकार खत्म कर दिया गया है। अब कुछ नहीं बचा, सारा चीज निजीकरण कर दिया गया है। पिछड़ों का जी, सारे लोग तो मोदी को वोट दे रहे हैं। नहीं, मोदी को वोट दे रहे हैं जब तक समझ नहीं रहे थे। आज आप 2014 और आज 2022 का मूल्यांकन करेंगे और 24 का जो चुनाव होगा उसमें आपको पता चलेगा। गुजरात में 4 दिन पहले वोट पड़े हैं, देख लो क्या नतीजे आ रहे हैं। देखिए, गुजरात उनका एक प्रयोगशाला रहा है। सारे लंबे समय बीजेपी के साथ हैं। जी, वहाँ पिछड़े उनके साथ नहीं है। आप देखिए, जो मैन स्ट्रीम मीडिया है, उनका जो गलत प्रचार प्रसार है, उनके माध्यम से लगता है कि दलित और पिछड़े उनके साथ है, लेकिन दलित पिछड़े आज गुजरात में भी उनके साथ नहीं है। आज दलित पिछड़े अपने हक को, अधिकार को समझने लगे हैं, अपने हक का अधिकार के लिए अपने संगठन को तलाश रहे हैं। आज उनके पास जब विकल्प नहीं था, उन्होंने मोदी को तलाशा, मनु को तलाशा। आज हम अपने विकल्प को तलाश रहे हैं। हम अपने मिल गया आपको? हाँ, अभी हाँ मिल रहा है, क्या? मिल रहा है। हम संगठित हो रहे हैं, हम संगठित हो रहे हैं, हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पे इस लड़ाई को जीतेंगे और हम सारा अधिकार अपना लेके रहेंगे। सरकार से क्या लड़ाई है आपकी? सरकार से सारा लड़ाई तो सरकार से है। ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम है, संविधान लागू करने का काम है, वो सरकार करती है। वो हमको बहका रही है। कह रहे हैं पिछड़ों का, दलितों का अधिकार मारा जा रहा। मोदी जी तो खुद पिछड़े हैं, वो भी अति। मोदी जी पिछड़े नहीं हैं, मोदी जी तो नकली पिछड़े हैं। आप जानिए, मोदी जी नकली पिछड़े हैं। वो जब मुख्यमंत्री बने गुजरात में, तब अपने को, अपनी जाति को पिछड़े जाति में शामिल करके ओबीसी, नकली ओबीसी बनने का काम। अगर सुनिए पत्रकार महोदय, अगर वो मोदी जी पिछड़े होते, दलित होते, तो आज मनुवाद के लिए काम नहीं करते, मनु व्यवस्था की काम नहीं करते, आरएसएस की दलाली नहीं करते। वो केवल देश में आरएसएस का दलाली कर रहे हैं। आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके पैर जी नहीं है, वो देखिए। ऐसा कहीं नहीं है, हमारे लिए कोई काम आज तक नहीं किया। 2014 से लेके अब 2022 का अंतिम पड़ाव पे हम हैं। हमारे लिए, दलित पिछड़ों के लिए, किसी के लिए काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ काम किया। किसी को राष्ट्रपति बना दिया उन्होंने। देखिए, मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं। रामनाथ कोविंद जी को भी राष्ट्रपति बना दिए थे। रामनाथ कोविंद जी कभी दलित पिछड़ों का बात किए क्या? कभी एक शब्द आपने सुना क्या? ये हमारे लोगों से ही हमारा अधिकार से वंचित करने के लिए कुछ चुनिंदे लोगों को ले जाते हैं और वो मोनू बाबा बन के उनके लिए काम करता है, आरएसएस के लिए काम करता है, न कि हमारे लिए काम करता है। अभी सदियों में ऐसा नेता मिलता है देश को जैसे मोदी जी हैं। जी नहीं, मोदी जी केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। मोदी जी कभी दलित पिछड़ों के लिए काम किया ही नहीं, आज तक नहीं किया, अपने सपने में भी नहीं किया। पिछड़े फिर जब अधिकार उनके जा रहे हैं पिछड़ों के, तो फिर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं पिछड़े? पिछड़े आंदोलन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से आंदोलन को कुचला जा रहा है।
देश में आंदोलन को कुचला जा रहा है, पत्रकार को कुचला जा रहा है, आप समाज में दलित पिछड़ों को कुचला जा रहा है। जिस अधिकार पे जब हम लोग निकलते हैं, बात करते हैं, हमारे पत्रकार हजारों की संख्या में बंद हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। आज जितने भी ईमानदार पत्रकार हैं, जितने दलित पिछड़ों का पत्रकार है, यूट्यूबर हमारे हैं, उनको जो से बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे को कभी भी आप देखिए कि कहीं से भी न्यायपूर्ण सरकार 2014 से लेकर अब तक नहीं रही। वो न्यायपूर्ण सरकार नहीं है। तो दुनिया में भेदभाव ऐसी डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी का डंका केवल मीडिया में बजती है, आरएसएस की प्रचार प्रसार में बजती है। जनता के बीच में मोदी जी का डंका या किसी देश में उनका डंका नहीं बजता। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है आपको। हिंदू राष्ट्र का सपना इस देश में कभी पूरा नहीं होगा। जब तक अंबेडकर का संतान जिंदा है, तब तक उसकी सपना पूरी नहीं होगी। किसी के सपना पूरी नहीं होने वाली है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, जब तक अंबेडकर का संतान एक भी जिंदा है इस देश में, तब तक कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगी। कैसा हिंदू राष्ट्र, कौन सी हिंदू के लिए काम हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। आरक्षण से जो क्योंकि वहां रह के कुछ करना है मुझे जी। क्या करेंगे? इसलिए हमारे लोग जब तक 22 प्रतिज्ञा राय गौतम जी का नहीं था, ये बाबा साहब का था, और बाबा साहब के प्रतिज्ञा के चलते उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़े। और एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लगवा रहा है, पैसों पर, करेंसी पे, उसको इस्तीफा नहीं देना पड़ रहा है। इसे समझने की जरूरत है। समझ गए आप? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जी। तो उन्होंने तो पहले कह दिया मैं तो बनिया हूँ। हाँ, बनिया, देखिए बनिया है, अंधे होकर भाग रहे थे पीछे पीछे। हाँ बिल्कुल अंधा, मैं मानता हूँ ऐसा। मैं अपनी गलती को स्वीकारते हुए, क्योंकि बहुत लोगों में आदत होती है, नेचर होती है कि अपनी गलती को नहीं स्वीकारता, मैं अपनी गलती को स्वीकारते हुए कि पीछे जो हमने भूल किया उससे सबक लेते हुए अब हम सबक सीख रहे हैं। आप भूल हमेशा करते हो। नहीं, आप भूल जब तक करना था किया। आज के स्थिति में अगर दिल्ली में चुनाव होती है 2014 के बाद की भी निश्चित रूप से मेरा मत आम आदमी को मिला था। मैं उस टाइम कांग्रेस को सपोर्ट करता था। उससे तो पहले आखिरी सवाल, 2014 के से भी बात की हम बात करें, कितने चुनाव हार गए आप लोग, देखा आपने? देखिए, चुनाव तो हम हारेंगे। चुनाव समीक्षा करी आप लोगों ने? चुनाव तो हम हारेंगे। चुनाव तो हमारे बाबा साहब भी हार गए थे। चुनाव तो हमारे बाबा साहब को भी नहीं जीतने दिए थे और हमारे लोग ही नहीं जीतने दिए थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मेरे समाज के थे, लेकिन वो गुमराह थे, हम गुमराह थे। बाबा साहब को भी इस देश में चुनाव नहीं जीतने दिया गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, आप जैसे जिनके पास झोले हैं वो तो क्रांतिकारी है, जिनके पास गाड़ी एसी है ना, सारे संसाधन है, वो नहीं है आपके साथ, आप ही के समाज के। ठीक, देखिए जो साथी हमारे साथ हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं। हम लोग, हमारे संगठन चिन्हित कर रहे हैं, हम दलित पिछड़े के लोग चिन्हित कर रहे हैं कि जो हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा, हमारी बात नहीं करेगा, हम उनके साथ आने वाला इलेक्शन में बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं।